नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश और उत्तराखंड को लेकर मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये सवाल सबके जहन में है और ये तमाम चेहरे लोगों के दिमाग में आ रहे हैं। क्या धामी को फिर से सूबे की कमान सौंपी जाएगी या फिर हाईकमान इस बार किसी नए चेहरे पर भरोसा जताएगा? इस पर अगले कुछ रोज में फैसला हो सकता है। इस बीच खबर यह है कि 19 मार्च को उत्तराखंड में विधानमंडल दल की बैठक हो सकती है और विधानमंडल दल की बैठक के दौरान विधानमंडल दल का नेता चुना जाएगा, जबकि 20 मार्च को नए सरकार का शपथ ग्रहण हो सकता है। तो ये इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड में मुख्यमंत्री और सरकार के गठन को लेकर, और बड़ी खबर यह है कि विधानमंडल दल की जो बैठक है वो 19 मार्च को हो सकती है और 20 मार्च को नए सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। जो तमाम चेहरे हैं उन पर मंथन जारी है और माना जा रहा है कि विधानमंडल दल की बैठक जब 19 को होगी तो उसी दौरान नेता को चुना जा सकता है और नई सरकार का गठन 20 मार्च को, यानी कि 20 मार्च को उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री शपथ ले सकते हैं। तो उत्तराखंड में सरकार बनाने की कवायदों के बीच नामों पर चर्चाओं का बाजार जो है गर्म है। सियासी गलियारों में कई नाम उभर कर सामने आ रहे हैं और लगातार अपनी अपनी दौड़ भी सबके अपने स्तर पर चल रही है। और इन सब के बीच क्या खबरें निकलकर सामने आ रही है, हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ अविनाश जुड़ गए हैं दिल्ली से, पंकज राणा देहरादून से जुड़ गए हैं। पंकज, अगर हम बात करें नई सरकार के गठन को लेकर तो क्या जानकारी मिल रही है और सियासी गलियारों में क्या चर्चाएं चल रही हैं उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री को लेकर? अब देखिए, कुछ भी स्पष्ट अभी नहीं हो पा रहा है कि आखिरकार पार्टी अभी क्यों नहीं इसका निर्णय ले पा रही है, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है उसमें ये जानकारी निकल कर आई है कि 19 तारीख को 2 पर्यवेक्षक देहरादून के दौरे पर आएंगे और विधानमंडल की दल बैठक करेंगे और उसके बाद एक नाम पर सहमति बनाकर उसका ऐलान किया जाएगा। ये 19 तारीख की चर्चाएं हैं। उसके बाद 20 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह किया जाएगा, क्योंकि 23 तारीख को जो चतुर्थ विधानसभा का कार्यकाल है वो पूरा हो जाएगा और 23 से पहले मुख्यमंत्री को शपथ लेनी होगी और एक नई सरकार का गठन करना होगा। ये सब चीज़ें कर रही हैं, लेकिन दो बड़ी चीज़ें महत्वपूर्ण है, क्योंकि हिंदुत्व को लेकर जिस तरह से जो तमाम हमारी सांस्कृतिक परंपरा है उसके हिसाब से ये माना जा रहा है कि होलिस्टिक जो लगा हुआ है उसकी वजह से इसमें थोड़ी देरी हो रही है। लेकिन एक खबर ये भी निकलकर सामने आई है कि जो दावेदार हैं, सीएम पद के जो दावेदार हैं, उनकी संख्या ज़्यादा हो जाने की वजह से पार्टी को थोड़ी इसमें मशक्कत करनी पड़ रही है। दिल्ली में जो तमाम नेता हैं वो अभी यूपी में मंत्रिमंडल को लेकर चर्चाएं कर रहे हैं, वहाँ पर तमाम जो चीज़ें करनी है उसको लेकर चर्चाएं की जा रही हैं, क्योंकि यूपी में योगी आदित्यनाथ का बिल्कुल क्लियर हो गया कि वो शपथ ग्रहण करेंगे होली के बाद, और यहाँ पर मुख्यमंत्री कौन होगा उसको लेकर मंथन किया जा रहा है। तो अभी फिलहाल उत्तराखंड को कुछ दिनों के लिए टाल दिया गया है, क्योंकि पहले ये चर्चा चली कि आज या कल यानी सोमवार मंगल को जो पर्यवेक्षक थे उनका उत्तराखंड आने की जानकारी मिल रही थी, लेकिन अभी फिलहाल ये 2 दिन के लिए और टाल दिया गया है। अब ऐसी सूचनाएं हैं कि अब होली के बाद पर्यवेक्षक देहरादून आएंगे और उसके बाद ही वो विधानमंडल दल की बैठक करेंगे। लेकिन इसमें एक बड़ी जानकारी ये भी निकलकर सामने आ रही है, दिल्ली में अंतिम निर्णय लिया जाना है। दिल्ली में बैठकों का दौर चल रहा है, दिल्ली में लिया जाना है। तो पंकज हमारे साथ बने रहिए, दिल्ली से अविनाश भी लगातार हमारे साथ बने। अविनाश, जैसा कि पंकज बता रहे हैं कि दावेदारों की सूची बड़ी लंबी हो गई, आपके पास आएंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड की सियासत से। उत्तराखंड के सांसदों ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने का समय मांगा है। संसद भवन के अंदर हो सकती है मुलाकात, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड की राजनीतिक परिस्थितियों पर अपनी राय सांसद दे सकते हैं। तो ये इस बीच बड़ी खबर है, उत्तराखंड के सांसदों ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने का समय मांगा है और संसद भवन के अंदर ही मुलाकात हो सकती है। अविनाश हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। अविनाश, ये जो सांसदों ने वक्त मांगा है, क्या चर्चा हो सकती है? देखिए उद्देश्य, अगर बात करें तो आज संसद का बजट सत्र का दूसरा भाग शुरू हो रहा है। जिस तरीके से नतीजे आए हैं 10 मार्च को, उसके बाद जो उत्तराखंड के तमाम सारे बीजेपी के सांसद हैं वो तो पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करके उनको धन्यवाद सबसे पहले देंगे कि उत्तराखंड में इतिहास रचते हुए दोबारा से एक बार सत्ता प्राप्त की है। और उसके बाद जिस तरीके से राजनीतिक परिस्थितियाँ उत्तराखंड में अब उभर कर आ गई हैं, खुद मुख्यमंत्री चुनाव हार गए हैं, तो आगे किस तरीके से मुख्यमंत्री का चुनाव हो, क्या पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री आगे कंटिन्यू किया जाए या फिर आगे कोई अन्य चेहरा किया जाए, तो इन तमाम सारे
मसलों को लेकर के उत्तराखंड के जो सांसद हैं वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपना विचार रख सकते हैं, अपने विचार बता सकते हैं कि वो आखिर क्या सोचते हैं। जो हमको सूत्रों के अनुसार जानकारी मिल रही है उसमें यह है कि जो तमाम सारे सांसद हैं वो एक सुर में ये कह सकते हैं कि जो केंद्रीय आला कमान का निर्णय होगा उसको हम लोग स्वीकार करेंगे, लेकिन वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अब बधाई देने के लिए पहुंच रहे हैं। चूंकि उत्तराखंड में इतिहास रचते हुए भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से सत्ता अर्जित कर ली है। उत्तराखंड में जो अब तक होता हुआ आया है कि एक बार बीजेपी सत्ता पाती थी, एक बार कांग्रेस सत्ता पाती थी, उस मिथक को बीजेपी ने तोड़ दिया है और लगातार दूसरी बार सत्ता अर्जित कर ली है। लेकिन जो परिस्थितियां उभरी है उस पर उत्तराखंड के सांसद ये कह सकते हैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से कि जो राष्ट्रीय आलाकमान को, जो केंद्रीय आलाकमान को मंजूर होगा उस फैसले को हम स्वीकार करेंगे, इस पर निर्णय केंद्रीय आलाकमान करे। लेकिन केंद्रीय आलाकमान ने अब निर्णय करने का मन बना लिया है। 19 तारीख को पर्यवेक्षक जा रहे हैं, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और धर्मेंद्र प्रधान देहरादून पहुंचेंगे, जहां पे उनके साथ प्रभारी दुष्यंत गौतम मौजूद रहेंगे और फिर विधायकों के साथ उनकी बातचीत होगी और विधायकों के मन को जानने के बाद नए मुख्यमंत्री का चुनाव किया जाएगा, जिसपे केंद्रीय आलाकमान की भी मुहर लगेगी। अब देखना यह है कि विधायकों की क्या वहां पे निर्णय बिल्कुल, यानी कि अविनाश क्या मान सकते हैं कि 19 तारीख को फाइनल तारीख है जब पर्यवेक्षक जाएंगे और 19 तारीख को यह तस्वीर साफ हो सकती है कि नया सीएम कौन होगा? जी बिल्कुल अवधेश, अगर बात करें तो 19 तारीख को उत्तराखंड की राजनीति में अब ये देखना होगा कि क्या सीएम पुष्कर सिंह धामी होते हैं या फिर कोई नया सीएम बनता है। ये 19 तारीख को ही पता चलेगा, क्योंकि केंद्रीय आलाकमान ने ये मन बना लिया है कि एक बार विधायकों की राय जान ली जाए। और खुद रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने साफ तौर पर कहा है कि अगर पुष्कर सिंह धामी के साथ विधायकों की संख्या ज्यादा रहेगी तो पुष्कर सिंह धामी को कंटिन्यू किया जाएगा, अन्यथा केंद्रीय आलाकमान नए नामों पर विचार बिल्कुल। और देहरादून में उत्तराखंड में क्या चल रहा है विधायकों को लेकर, वो भी हम बात करेंगे। अविनाश हमारे साथ बने, पंकज बने हुए हैं। दिल्ली में उत्तराखंड के सीएम फेस पर महामंथन जारी है और बताया जा रहा है कि होली के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो सकता है, जैसा कि अभी अविनाश बता रहे हैं कि 19 तारीख को पर्यवेक्षक जा रहे हैं। इस बीच दिल्ली में उत्तराखंड भाजपा के कई दिग्गजों ने डेरा डाल रखा है। साथ ही सीएम फेस के अलावा मंत्रिमंडल में जगह पाने की होड़ भी लगी हुई है। नए मुख्यमंत्री के नाम पर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह आखिरी मुहर लगाएंगे। तो पंकज भी लगातार बने हुए हैं, अविनाश भी हमारे साथ बने हैं। अविनाश, ये भी एक तस्वीर है, एक तरफ तो जो तमाम बड़े नेता हैं, जो दिग्गज हैं, कुछ मानते हैं कि हम मुख्यमंत्री बन सकते हैं, मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, वो भी दिल्ली में हैं। कुछ लोग मंत्री बनने के लिए दिल्ली में हैं। तो जो नेताओं की दौड़ है दिल्ली, देहरादून से दिल्ली के बीच, क्या ये भी असमंजस बढ़ा रही है कि मंत्री कौन बनेगा और खासतौर से मुख्यमंत्री कौन बनेगा? कई लोग हैं जो कई बार से प्रयास कर रहे हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो सब लोग अपने अपने लिए प्रयासरत हैं और देखिए राजनीति में महत्वाकांक्षाएं होती हैं और लोगों की महत्वाकांक्षाएं उनको आगे लेकर जाती है। तो ये राजनीति और इसमें सब तरीके से सब कुछ जायज होता है। यही कारण है कि कई सारे विधायक भी अब दिल्ली पहुंच रहे हैं, जो अपने आप को सीएम के लिए कैपेबल मानते हैं, वो अपने अपने तरीके से लॉबिंग कर रहे हैं, और जो लोग मंत्री के लिए कैपेबल मानते हैं तो वो अपने अपने तरीके से लॉबिंग कर रहे हैं। तमाम सारे ऐसे विधायक हैं, तमाम सारे ऐसे जो मंत्री रहे हैं पिछली सरकार में, वो भी उत्तराखंड के आए दिल्ली और यहाँ पे तमाम सारे केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात की है, उनसे बातचीत की है। लेकिन जो सीएम को लेकर फैसला होना है वो जाहिर तौर से बात है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष के राय मशवरे के बाद होगा। और वो राय मशवरा तब होगा जब अगर पर्यवेक्षक जाएंगे और विधायकों के मन में क्या चल रहा है, विधायक किसको चाहते हैं, क्या 47 में से जीते हुए विधायक पुष्कर सिंह धामी के पक्ष में कितने विधायक खड़े होते हैं और कितने विधायक ऐसा सोचते हैं कि नहीं नया सीएम होना चाहिए। तो उस रिपोर्ट के बाद ही केंद्रीय आलाकमान ये निर्णय लेगा कि उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। क्या पुष्कर सिंह धामी? बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण बात है अविनाश की जो विधायक जीते हुए हैं वो कितने धामी के साथ जाते हैं। पंकज आपके पास आ रहे हैं, जो उत्तराखंड का इस वक्त सियासी माहौल है, क्या बातें अंदर से निकलकर सामने आ रही हैं? ज्यादा झुकाव पुष्कर सिंह धामी की तरफ है नवनिर्वाचित विधायकों का, या फिर नए सीएम को लेकर होड़ ज्यादा दिख रही है? अब देखिए दोनों चीज़ें हैं, क्योंकि कुछ विधायक हैं जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए सीट छोड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। तो ये बात भी निकल कर आई है कि भाई कहीं ना कहीं जो विधायक है वो चाह रहे हैं कि एक बार थोड़ा मौका पुष्कर सिंह धामी को मिलना चाहिए। लेकिन क्योंकि पार्टी के अंदर एक बात ये भी निकल कर आई है कि यदि आप किसी हारे हुए व्यक्ति पर, यानी जैसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी विधानसभा सीट हार गए हैं, उनको यदि मौका मिलता है तो दूसरे विधायकों के अंदर ये नाराजगी होगी कि 47 विधायकों में से कोई ऐसा काबिल नेता नहीं है जो मुख्यमंत्री पद को संभाल सके। तो इस तरह से एक दूसरा धड़ा वो अपनी
लॉबिंग में जुटा हुआ है। लेकिन वह सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, क्योंकि देखिए भाजपा हमेशा चौंकाने वाली बात सामने लेकर आती है। अब जब अब इससे पहले का टर्म देखेंगे 2022 में, जब 21 में मुख्यमंत्री बदले थे, तो पुष्कर सिंह धामी का नाम बहुत ज़्यादा सुर्खियों में नहीं था कि मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, लेकिन भाजपा ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। दूसरे बार के मुख्यमंत्री थे वो, और वो दूसरे बार के विधायक बने थे और उनको मुख्यमंत्री का मौका दिया गया। तो ये चीज़ें इस ओर इशारे कर रही हैं कि पार्टी कुछ भी निर्णय ले सकती है, और भाजपा में हमेशा ये रहा है कि वो चौंकाने वाली बात सामने लेकर आती है, चौंकाने वाले निर्णय लेती है। और इस बार भी यही कहा जा सकता है कि पार्टी के अंदर यदि विधायकों के स्वर पुष्कर सिंह धामी की तरफ रहे तो निश्चित तौर पर उन्हें मौका मिल सकता है। लेकिन एक धड़ा जो दूसरे पार्टी के दूसरे लोग हैं, जो दूसरा धड़ा है, वो कहीं ना कहीं सक्रिय है। वो ये चाहता है कि किसी नेता को जो पार्टी का विधायक बना है उसी को मौका मिलना चाहिए, और इसीलिए इस तरह की तमाम सुखबुगाहट पार्टी के अंदर चल रही है। पार्टी अपना मंथन कर रही है, उसी सिलसिले में तमाम भाजपा के जो विधायक हैं। बिल्कुल पंकज, आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अविनाश, आपका भी धन्यवाद जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। उत्तराखंड में चुनाव में कांग्रेस को हार मिलने के बाद कांग्रेस नेताओं में जिम्मेदारी लेने का दौर शुरू हो गया है। पहले प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने जिम्मेदारी लेते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और अब चुनाव प्रभारी हरीश रावत ने हार की समीक्षा किए जाने के बाद सजा दिए जाने की बात कही है। इसके अलावा भी कई अन्य कांग्रेस नेता लगातार हार की जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा दे रहे हैं। नेताओं के इसी इस्तीफे को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत ने प्रभारी के तौर पर हार की समीक्षा करने और सजा दिए जाने की बात पार्टी हाईकमान से कही है। मैं समझता हूँ ये समय जो है, चीज़ों को हम डीपली एनालाइज करें, और एनालाइज करने के बाद यदि चूक इंचार्ज के लेवल पर हुई तो इंचार्ज शुड बी पनिश्ड, और यदि जिस लेवल पर हुई उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए। लेकिन हम स्वीपिंग कह दें कि सबको इस्तीफा देना चाहिए, या तो फिर वो ठीक नहीं रहता। लोगों ने, सबने अपने, अब प्रियंका गांधी जी ने अभूतपूर्व मेहनत की है, पूरी दुनिया साक्षी है। मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर तरीके से कोई चुनाव नहीं लड़ा जा सकता यूपी में। तो बजाय हम कानूनों में जाने के लिए प्रियंका गांधी जी की सफलता और असफलता पे करने लग जाए। एक और कांग्रेस में हार को लेकर मंथन है, तो वहीं भाजपा की ओर से सीएम फेस तय नहीं हो पाने को लेकर कांग्रेस भाजपा पर हमलावर है, और कांग्रेस ने सीएम फेस को लेकर फैसला लिए जाने में हो रही देरी को लेकर भाजपा आलाकमान पर तंज कसा है। कांग्रेस के संगठन महामंत्री मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि भाजपा में लोकतंत्र होता तो 2/3 बहुमत के बाद विधायक दल की बैठक पर भाजपा अभी तक सीएम चुन लेती। देखिए, भाजपा में कुछ भी संभव है, कुछ भी हो सकता है। वो आपने देखा होगा कि 2 मुख्यमंत्री तो ऐसे बदल दिए जैसे कान पकड़ के बदलते हैं। लोकतंत्र है कहाँ भाजपा में? भाजपा में लोकतंत्र नहीं है, तानाशाही है। अभी भी वो दिल्ली के उसमें आधे, अगर हिम्मत होती तो 2/3 बहुमत दल की सरकार बन रही है। विधायकों का 2/3 बहुमत है। आप हिम्मत है तो भाजपा को चुनौती दें, करें ना, विधायक दल की बैठक बिठाए, और जिसको विधायक चाहते हैं चुने ना, विधायकों को फ्री करें। क्यों पार्टी हाईकमान? कितनी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आज 3 दिन 4 दिन हो गए हैं रिजल्ट आए हुए, 13 तारीख हो गई, 4 दिन का समय बीत गया है। भाजपा भी हिम्मत ही नहीं हो विधायक में से कोई मुख्यमंत्री का चुनाव कर सके। तो चुनाव के बाद भी सियासी आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। लैंसडाउन से विधायक दिलीप रावत ने बयान दिया है। दिलीप रावत ने हरक सिंह रावत को निशाने पर लिया। दिलीप रावत ने हरक सिंह रावत को सीआर बता दिया। दिलीप रावत ने कहा कि लोगों ने बता दिया कि हरक शेर नहीं सीआर है, तो अब जो मर्यादा की सीमाएं हैं वो भी बयानबाजी लांघ रही है। निश्चित रूप से हरक सिंह रावत जी का पूरा परिवार मेरे सामने खड़ा था, और निश्चित रूप से जो उन्होंने एक तिलिस्म पैदा किया था कि मैं कहीं से चुनाव नहीं हारता, अब की बार जनता ने जो है उनको नकार दिया है। और जो वो शेरे गढ़वाल अपने को कहते थे, अब की बार वो मैंने तो एक कहना ये है कि वो रंगे हुए शेर थे, और लोगों ने पानी डाल दिया, पता चल गया कि सियार है। पहाड़ों की रानी मसूरी में इन दिनों 144 करोड़ की लागत से मसूरी यमुना पेयजल योजना के तहत पेयजल लाइन बिछाने का काम किया जा रहा है। इसको लेकर मसूरी के कई संपर्क मार्गों के साथ मॉल रोड को पेयजल लाइन डालने के लिए खोदा जा रहा है। वहीं कई क्षेत्रों में पेयजल लाइन डालने का भी काम किया जा रहा है, मगर इन कामों की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मॉल रोड पर स्थित दुकानों का हाल बेहाल है। धूल के कारण दुकान में रखा सामान खराब हो रहा है। जनता की भलाई के लिए लाई है, लेकिन आम जनता को ही कष्ट होने लगे
तो अधिकारियों को सचेत होना चाहिए। मेरी पहली कंप्लेंट 5 दिन पहले की नोट है जल संस्थान के कार्यालय में, दूसरे दिन फिर है, तीसरे दिन फिर है। लगातार आप रजिस्टर कंप्लेंट का देखें, 5 दिन से कंप्लेंट नोट है। जब आज 2 दिन पहले ये भट्ट जी वापस आए, तो इनसे कहा गया तो ये इन्होंने जाके कार्यालय में दोबारा कंप्लेंट करी और फिर बात करी, तो कुछ कार्य मुझे प्रगति पे होता हुआ दिख रहा है। आप मेरे घर के बराबर में लक्ष्य माउंट होटल और वैली व्यू होटल है, दोनों से जाके पूछिए कि रोज़ बेचारे 2 बाल्टी पानी देके जाते हैं या नहीं देके जाते हैं। मतलब एक बूंद भी नहीं, एक बूंद तो अलग चीज़ शब्द है, एक बूंद आ रहा होगा, एक बूंद भी नहीं पानी आ रहा। आज उत्तराखंड का लोक पर्व फूलदेई मनाया जा रहा है। इस पर्व पर बच्चों के बेसब्री से इंतजार रहता है। फूलदेई पर्व की 3 अलग अलग जगह की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देहरादून में सीएम धामी ने फूलदेई पर्व मनाया, तो वहीं अल्मोड़ा और जोशीमठ में भी फूलदेई पर्व की रौनक दिखाई दे रही है। तो 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देहरादून, जहां पर तस्वीर है मुख्यमंत्री की, दूसरी तस्वीर जोशीमठ और तीसरी अल्मोड़ा की। उधर कार्यवाहक सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी सीएम आवास पर बच्चों के साथ फूलदेई पर्व को मनाया। बच्चे अपने साथ जंगल से चुने गए फूलों को लेकर पहुंचे थे, जिन्हें उन्होंने पुष्कर सिंह धामी को भेंट किया। तो देखिए, ये छोटे छोटे बच्चों की तस्वीर है जो फूलदेई पर्व मनाने के लिए मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे थे और उन्होंने मुख्यमंत्री को फूल भेंट किए। तो ये तमाम बच्चे हैं जो उत्तराखंड की पारंपरिक जो वेशभूषा है उसमें नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे थे और मुख्यमंत्री ने उनके साथ फूलदेई पर्व मनाया। उधर जोशीमठ में भी फूलदेई पर्व की रौनक दिखाई दे रही है। बच्चे जंगल से रंग बिरंगे फूल लेकर आए। इसके बाद बच्चों ने फूलों को घर के डेयरी पर रखा। इस पर्व को लेकर बच्चों के साथ हो गया, इधर आओ सब। नैनीताल में भी होली के रंग दिख रहे हैं। नैनीताल की मां नैना देवी मंदिर में सांस्कृतिक दल युग मंच की तरफ से होलिका महोत्सव का आयोजन किया गया। कुमाऊं के अलग अलग हिस्सों से आए होली गायकों की टोलियों ने मंदिर पहुंचकर लोगों को आकर्षित किया। आपको बता दें कि सालों से नैना देवी मंदिर में होलिका महोत्सव का आयोजन होता रहा। वर्षों से परंपरा चली आ रही है। नैना देवी मंदिर में सांस्कृतिक दल युग मंच निकाला। होली के रंग में इन दिनों पूरा कुमाऊं डूबा हुआ है। जगह जगह बैठकी होली के साथ ही होली के आयोजन देखने को मिल रहे हैं। रुद्रपुर में भी बैठकी होली और खड़ी होली की धूम मची है। पहाड़ी समाज के लोगों ने होली खेली। इस दौरान विधायक शिव अरोड़ा भी उनके साथ थिरकते हुए नजर आए। खड़ी और बैठकी होली की धूम है उत्तराखंड में और अलग अलग क्षेत्रों में होली मनाई जा रही है। उन्हीं तस्वीरों को हम आपको दिखा रहे हैं।